Hello, bachcho. Let's see the question. This is a match type of question. We have to match entries given column A with the appropriate ones from the column B. तो हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B. यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं. We have to match it with the column B. So let's see the key concept. तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक एटम की अगर हम बात करें, एक एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही दैट गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही डिसाइड करता है इस मॉलिक्यूल की किस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, ये किस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा, कि किस तरह से शेयरिंग करेगा, whether it form covalent bond, it will form coordinate bond. So that all depends upon the electronic configuration of the atoms. Clear? Now in this question we have to match. First हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो होता है, जब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें एज N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इट शेयर्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी. टू बिकम स्टेबल इट शेयर्स 3 pairs of electrons. We can say इसमें जो बॉन्ड बनता है that is basically the triple bond. and triple bond बनता है. Clear? So we can match with this one E. So A will be here. ठीक है, A और E की हम आपस में यहाँ पे we can connect them. Now next is we have the xenon. अच्छा जी, so xenon जो होता है, xenon की, because this is a noble gas, it has the stable electronic configuration. So इसकी configuration जो होती है that is octet configuration इसकी होती है. So we can write it over here कि P की configuration that is octet configuration. Clear? Now next is ammonia. तो बच्चों अमोनिया जो होता है, अमोनिया की अगर हम बात करें, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है that is 107 degrees. It should have 109.28 means 109 degrees and 28 minutes इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए, so that we can assume that it has a tetrahedral geometry NH3. लेकिन क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, दैट डिस्टॉर्ट्स इट्स शेप और इसका एंगल जो है बॉन्ड एंगल चेंज होके दैट बिकम्स 107 डिग्रीज. सो वी कैन राइट C ओवर हियर. वी कैन मैच इट लाइक दिस. उसके बाद हमें जो दिया गया है, वी हैव ओके C is this. Okay, then we have the sulfur hexafluoride. So sulfur hexafluoride means SF6, this molecule. So इसकी शेप अगर हम देखें, इसकी शेप की बात करें, इट शोज द ऑक्टाहेड्रल शेप. इसकी ज्योमेट्री जो होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. सो वी कैन मैच इट विद ऑप्शन C. क्लियर? देन वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट शोज फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स. इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है. वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होती है, it shows a polar covalent bond like this. We have more negative charge on chlorine and some del positive charge on hydrogen, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, being more electronegative. ठीक है, so therefore this forms a polar covalent bond. So इसको हम मैच करेंगे with the option A. So E will match with the option A. It forms a polar covalent bond. Then we have methane, that is CH4. We know कि मीथेन की जो जियोमेट्री होती है that is which we call as the tetrahedral geometry. It has tetrahedral geometry. और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 degrees 28 minutes. ठीक है, so F will match with option D in this case. Then we have last, that is okay, water molecule. Water molecule जो होता है, we have only one option, 2 lone pair of electrons. water molecule की अगर बात करें, इसके पास शेयरिंग जो होते हैं 2 lone pair of electrons between. अगर हम इसकी मॉलिक्यूल की बात करें दैट इज
H2O like this, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 104 डिग्री, 104 डिग्री। सो दे शेयर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन विल राइट ऑप्शन एफ, ठीक है। तो फाइनली वी कैन राइट कि यहाँ पे जो मैचिंग है दैट इज ए मैच विद ई, बी मैच विद जी, C matches with B, C matches with B, then we have D matches with C, okay, E matches with A, or F matches with D, and G matches with F, G matches with F rather we can say, ठीक है। So basically यहाँ पे correction हम write, this will be option G basically, FG, okay। So this is the correct matching. So hope you understood it well. Best of luck.